मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक स्पेशल क्लास ले रहे हैं अलजेब्रा टॉपिक का। पूरा टॉपिक मैं नहीं करवाऊंगा इस क्लास में। सिर्फ मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जिसको अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप देखते ही बिना पेन चलाए उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना पेन चलाए आंसर निकालने वाली सीरीज में ये हमारा थर्ड वीडियो है। इस बार मैं लेके आया हूं आपके लिए अलजेब्रा। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं एक दो चीज आपको समझाना चाहूंगा ताकि फिर आपको अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चंस जब मैं करवाऊं तो समझ में आए। तो ये वाला जो पार्ट मैं करवा रहा हूं इसको हम बोलते हैं कंडीशनल। इसमें आपको ऐसे दिया हुआ रहता है क्वेश्चन, कैसा दिखेगा आपको? ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस 2b माइनस 6c प्लस समथिंग रहेगा और फिर बोलेगा जल्दी से बताओ a माइनस 2b प्लस 4c की वैल्यू क्या आएगी। इस तरीके का क्वेश्चन का सेटअप रहेगा। सेम इस पैटर्न पे ही क्वेश्चन आएगा और इसी पैटर्न को अपने को पकड़ना है। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल। क्लियर हो गया ये? अब ये अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कहता है? इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, उधर ए बी और सी है और समथिंग यहाँ कोई फिगर होगा। मान लीजिए आपको 19 मान लेते हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर फिगर होगा और इस तरीके से आपका क्वेश्चन का सेटअप होगा। तो समझते हैं ये क्या कहना चाहता है। देखिए, ऐसे समझिए, अगर मैं आपको ऐसा कहूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो क्या ए की वैल्यू अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन ए स्क्वायर की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, सेम बी स्क्वायर की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और दो पॉजिटिव वैल्यूज अगर मिलके 0 हो रही है, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ए भी 0 है एंड बी भी 0 है। ये चीज समझ में आई आपको अच्छे से कि जब भी दो स्क्वायर अगर ऐड होके 0 हो रहे हैं इसका मतलब उन दोनों की वैल्यू क्या हमारे लिए 0 है। सेम चीज देखिए, अगर इसी को मैं ऐसा लिख दूं a माइनस 1 का स्क्वायर b प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो जैसे ये आपने पढ़ा था सेम इसको भी समझिए कि दो स्क्वायर की वैल्यू 0 हो रही है ऐड होने पे, इसका मतलब a माइनस 1 की वैल्यू भी 0 है एंड b प्लस 2 की वैल्यू भी 0 है। इस 1 को अगर मैं उधर भेजूंगा तो a की वैल्यू क्या बनेगी 1 और इस 2 को मैं उधर भेजूंगा तो b की वैल्यू क्या आ गई -2। ये चीज समझ में आई? इससे अपने को ये समझ में आया, इससे अपने को ये समझ में आया। यहां तक क्लियर है आपको चीज? चलिए थोड़ी सी चीज और समझाता हूं। अब अगर आपको ऐसे लिखा हुआ हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस 4b प्लस 5, इस तरीके का क्वेश्चन हो तो इसको पहले समझना। मैंने क्या किया, ए स्क्वायर के साथ इस चीज को मैंने रीअरेंज करके ऐसा लिखा, ये 2a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2a। इस 5 में से इधर सॉरी माइनस में 5 रहेगा, ये माइनस का 5, इस 5 में से मैं 1 इधर ले आया, ये लीजिए। फिर b स्क्वायर है, ये 4b इधर आएगा तो 4b और इसमें से मैं कुछ ले आया इस तरफ 4 इक्वल टू 0, यानी ये सारा का सारा चीज मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया हूं। ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को अपने को ऐसे समझना है कि ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये -2ab है। इसी तरीके से ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये प्लस का 2ab है। ऐसे समझना है कि या तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अपने को इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये क्या बना, इसको अच्छे से देखा तो ये बना हमारा a प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से इसको ऐसे समझा तो ये बनता है b, मतलब a की वैल्यू a स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर है और b स्क्वायर की वैल्यू 4 है, यानी कि ये b प्लस 2 का होल स्क्वायर है। यानी किसका होल स्क्वायर है? b प्लस 2 का होल स्क्वायर है। ये चीज 0 है। अब इन दोनों को देखते ही आप क्लियर समझ सकते हो, a प्लस 1 भी 0 है और b प्लस 2 भी 0 है। सॉरी माइनस था यहाँ पे, a माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये b प्लस 2 का है। ये बन गया हमारा a माइनस 1 भी 0 है और b प्लस 2 0 है। इसका मतलब a की वैल्यू हमारी आ गई है +1 एंड b की वैल्यू हमारी आ गई है -2। ये हमारा a और b सॉल्व हो गया। दोबारा देखना एक बार, इस तरीके से पैटर्न दिया हुआ होगा, a और a को a स्क्वायर और a को हम एक तरफ लेंगे, b स्क्वायर और b को हम एक तरफ लिखेंगे, इक्वल टू सब 0 रहेगा। इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, इसको होल स्क्वायर बनाएंगे तो इससे अपने को पता चल गया दो स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 है तो ये भी 0 है और
ये भी 0 है, तो इस तरीके से ए और बी की वैल्यू निकलती है। ये तो हो गया उसका बेसिक कंसेप्ट कि इस तरीके से क्वेश्चन एक्चुअल में किया जाता है, पर हम ऐसे नहीं करेंगे। दोबारा से देखना, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करने वाले हैं वो चीज बता देता हूं, अच्छे से देख लीजिए। ये सब मिटा रहा हूं मैं बीच में से, आप सिर्फ ये ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू क्या आई है, सिर्फ मैं आपके लिए आंसर छोड़ रहा हूं, ये मैंने हटा दिया। अब थोड़ा सा ध्यान देना क्या करना है, चुटकियों में आंसर आएगा। देखिए पहली चीज ये गौर करनी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये दोनों अलग अलग साइड में होने चाहिए। हमारे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों अलग अलग साइड। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग है, 2a 4b 6c 8d इस तरीके की चीजें वो अलग है, दोनों एक LHS में होना चाहिए, एक RHS साइड में। अपने को क्या करना है, 2 स्टेप में क्वेश्चन है। ए के साथ जो भी है इसको क्या कीजिए, ए के साथ वाले को डिवाइड बाय 2 कीजिए। ए के साथ कौन है, 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, वही ए की वैल्यू है। 2 को 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 1। क्या ए की वैल्यू यही थी, आप बोलोगे बिल्कुल। बी के साथ जो भी है उसको डिवाइड बाय 2 कीजिए। बी के साथ कौन है, -4 डिवाइड बाय 2 कीजिए, कितना आ गया, -2। क्या बी की वैल्यू यही है। तो दिख रहा है आपको, जो बीच में मैंने आपको समझाया था वो सिर्फ समझाने के लिए था, आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा, डायरेक्ट देखेगा। ए की वैल्यू 2 है, डिवाइड बाय 2 कीजिए 1 आ गई। बी की वैल्यू -4 आधा कीजिए -2। ऐसे आप ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट देख सकते हैं। अब जो भी क्वेश्चन आपको बोले आगे वो आप कर सकते हैं। तो क्या ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई। एक क्वेश्चन और ऐसे रैंडम ले रहे हैं, फिर हम सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या, फटाफट। ए के साथ है 2 आधा कर दीजिए 1, बी के साथ है 4 आधा कर दीजिए 2, सी के साथ है -6 आधा कर दीजिए -3। ये एबीसी की वैल्यू हो गई है। अब जो भी क्वेश्चन बोले वो कर लीजिए। आपको बोलेगा a + b + c बताओ, या a - b + c बताओ, या a - b - c बताओ, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है जो उसको पूछना है। वो अलग अलग ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। जल्दी से बताओ a + b + c क्या हुआ, जल्दी से बताओ a - b - c क्या हुआ। ये कहेगा -2b + 3c बता दो। इस तरीके से रैंडम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मेन खेला है एबीसी की वैल्यू का। एबीसी की वैल्यू मिली, यहाँ पुट करो, काम खत्म। क्या चीज आपको समझ में आ रही है। दोबारा फिर समझा रहा हूं, ए की वैल्यू कैसे आएगी, ए के साथ जो भी है उसको हाफ कर दो, बी के साथ जो भी है उसको हाफ कर दो, सी के साथ जो भी है उसको हाफ कर दो। ए के साथ +2 है तो आधा हो गया 1, +4 है तो आधा हो गया +2, -6 है तो आधा हो गया -3। ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट देखिए। ये कहता है अपने को ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इसको देख के कि ए के साथ कौन है 2, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1। यहाँ छोटा सा मैं आपको स्टार्टिंग में आप कर रहे हैं पहली बार, तो मैं लिख के बता रहा हूँ एबीसी की वैल्यूज, अदरवाइज ये आप मन में दिख जाएगी आपको। ए की वैल्यू है 1 लिख दीजिए, बी की वैल्यू है -1 लिख दीजिए, सी की वैल्यू है -1 लिख दीजिए। अब कह रहा है जल्दी से बताओ 2a - 3b + 4c की वैल्यू। ये लीजिए 2a किया तो 2 हो गया, -3b किया तो 3 हो गया, 4c किया तो ये हो गया, आंसर आ गया +1। ये लीजिए आपका आंसर, चलते बनिए। इतना सा काम है, ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए मैं आपको लिख के समझा रहा हूं, अदरवाइज ये काम हमारा बिल्कुल मन में चलेगा। यहाँ देखते हैं, हमें पता चला a की वैल्यू 1 -1 -1, ठीक है। 1 -1 3 2 5 -1 4 प्लस का 1 बच गया। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन फटाफट बताइए, ये इक्वेशन दी हुई है। ध्यान रखना मैंने क्या कहा था, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और ये दोनों चीजें अलग अलग साइड में होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ए स्क्वायर + बी स्क्वायर = -4a -2b -5। ये लीजिए। अब फटाक से बता दो ए की वैल्यू क्या, इसका आधा किया तो -2, बी की वैल्यू इसका आधा किया तो -1। ये लीजिए a + b अपॉन a + b की वैल्यू निकालनी है, फटाफट बताओ। -2 + 1 और -2 -1, ये हो गया -1 अपॉन -3, यानी आंसर आ गया 1/3। ये लीजिए टिक मारिए, निकलिए आगे। अगला क्वेश्चन फटाफट बताइए। ये ऐसी चीज दे रखी है x² y² है और 4x और 4y। मैंने कहा था दोनों को अलग अलग साइड में कर लीजिए।
ये लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 4y माइनस 8। जल्दी से बताओ x की वैल्यू, तो x की वैल्यू होगी 4 का आधा 2, y की वैल्यू 4 का आधा 2। पूछ रहा है x माइनस वाई की वैल्यू बताओ, x माइनस वाई क्या हो गया 0। मतलब मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, मुश्किल से 10 सेकंड भी ऐसे लगेगा बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, फटाक से आंसर आता है। अगला क्वेश्चन जल्दी से आप खुद करके बताइए 10 सेकंड के अंदर अंदर। ये क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताओ a की वैल्यू क्या है, दिख रहा है a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आंसर। चलो आगे, कितने सेकंड लग रहे हैं आप देखिए, खुद समझिए इस चीज को। अगला क्वेश्चन, ये तो खुद ने बेसिक बोल दिया, x माइनस 3 का a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 0 है, यानी x की वैल्यू प्लस में 3, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 4, x स्क्वायर अपॉन 9 9 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 25 अपॉन 25, जेड स्क्वायर अपॉन 16, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 16, 1 1 1। कितना आंसर हो गया 3। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चीज दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो जल्दी से देखो a की वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन है, a की वैल्यू हो गई हमारी 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1। देखो a के साथ है 2 इसलिए आधा किया 1, b के साथ है -2 क्योंकि ये -2 भी बनेगा ना, तो b के साथ कौन हुआ -2, आधा करोगे तो -1, ऐसे ही ये माइनस का 2c बनेगा। तो c के साथ कौन है -2, आधा किया तो -1। अब पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ, 2a माइनस बी प्लस सी। जल्दी से बताओ, 2a हो गया 2, माइनस माइनस प्लस और माइनस, आंसर कितना आ गया 2। आंसर मारो निकलो। कहने का मतलब है ये इतनी छोटी छोटी चीजें आप मन में करो, चाहे हल्का फुल्का लिख लो, लेकिन आपका टाइम 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगे। ऐसा क्वेश्चन आपका दिखेगा, आपके दिमाग की घंटी बजेगी, आप सीधा आंसर पे पहुंचोगे। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू बताओ। तो जल्दी से देखो, x की वैल्यू क्या होगी, x के साथ है 2, आधा कर लिया तो हो गया 1। क्या यहाँ पे 2y या 3y या 4y 6y 10y y के साथ कुछ भी दिख रहा है क्या, नहीं, y के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब y के साथ 0 है, और किसी के साथ 0 होता है उसका आधा करते हो तो वो भी 0 होता है, इसका मतलब y क्या हो गया 0। ये कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जल्दी बताओ क्यूब करो दोनों का, 1 का क्यूब 1, 0 का 0, आंसर आ गया 1। ये लीजिए टिक मारिए और निकलिए। कितना टाइम लगेगा आप मुझे बताइए, मतलब ये क्वेश्चन है, चिंदी वाले क्वेश्चन है बिल्कुल, आप देखोगे और आपको लगेगा ये लो आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए, एबीसी की वैल्यू ये यहां पे पड़ा है, a की वैल्यू 2 का आधा 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1। पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी बताओ, तीनों को जोड़ो तो आंसर आ गया -1। ये लीजिए आपका काम हो गया। तो देखिए आपके सामने मैंने 8 क्वेश्चंस कराए हैं, मुश्किल से 8 मिनट के अंदर अंदर आपको समझा भी दिया। जब आप खुद से वापस से करोगे 8 क्वेश्चन करने में आपको मुश्किल से 8 × 5 40 सेकंड में 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। और सीजीएल के एग्जाम में ये वाला पैटर्न का एक क्वेश्चन आता है, लगभग आता है मान के चलिए। तो इस बार के पेपर में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपका 5 से 10 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्लास ही ले रहा हूं मैं, इसलिए आपको बार बार ऐसी चीजें बताता हूं जो आपको एग्जाम्स में फटाफट काम आ जाए, जिसमें आपको वीडियो देखने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगे और उसका रिजल्ट भी आपको अपने रिजल्ट में दिखे। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो ये 8 क्वेश्चन थे आपके सामने मैंने करवाए हैं और एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड का है। ऐसे क्वेश्चंस मैं पिक करता हूं, हर टॉपिक में से पिक कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर आए, एक जैसे आपको बना के दे रहा हूं, तो काफी मेहनत लगती है इसके अंदर। तो अगर आप बढ़िया से लाइक और कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरीके के वीडियोस और बनाऊंगा। अगर ऐसे 10-15 वीडियोस आप टेस्ट से पहले देख के चले गए तो मान के चलिए 5-7 क्वेश्चन अगर इनमें से आ जाते हैं तो आपके सीधे सीधे 10-15 नंबर बढ़ जाएंगे, और इतने नंबर आपके बढ़े तो समझिए कितनी खुशी होने वाली है आपको भी और मुझको भी। तो चलिए फिर मिलते हैं, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।